तो गाइस बुरी चीज़ ये हुई है, ये देखो मेरा फ़ोन कल बाइक से जा रहा था, टूट गया। हे गाइस, सलाम नमस्ते, कैम छो, कैसे गाइस। आज अपने लिए स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन मतलब आज नहीं, एक अच्छी चीज हुई है और एक बुरी चीज भी हुई है। पहले अच्छी चीज बताता हूँ। फाइनली तुम्हारे भाई का स्पेन का वीजा लग गया है। एक वीक पहले ही मैंने सब डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे सबमिट कर दिए थे, तो मुझे कल मैसेज आया कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लो, तुम्हारा वीजा लग गया है। तो इतनी खुशी हुई ना गाइस, मेरे को दिल से इतनी खुशी हुई ना, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। प्लान तो मेरा बर्थडे के दिन ही जाने का था, बट तब हो नहीं पाया, काम थे बहुत सारे, डेट भी नहीं मिल रही थी। तो फाइनली डेट मिली, फिर सब डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फाइनली जाके हमारा वीजा लग गया है। मैं और प्रिंस सर जो मेरे जिम ट्रेनर है, और दोनों को हमने साथ में ही किया था, तो वो भी मेरे साथ चल रहे हैं। तो क्या अपना उधर वर्कआउट भी होता रहेगा, खाना पीना भी प्रॉपर होता रहेगा, और ट्रेनर साथ में तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। और बुरी चीज ये है, वेट मैं आपको कैमरा टर्न करके और कवर निकाल के दिखाता हूँ कि बुरी चीज क्या हुई है। तो गाइस बुरी चीज ये हुई है, ये देखो मेरा फोन कल बाइक से जा रहा था, टूट गया। मतलब मैंने शॉर्ट्स पहने थे, पीछे एक दोस्त बैठा था, तो जैसे मैंने गाड़ी चलाई थोड़ी फास्ट और वो मुझे चिल्ला रहा है जोर जोर से। मैंने बोला क्या हुआ, बोलता कुछ तो गिरा। फिर गाड़ी टर्न ली, देखा तो मेरा फोन ही गिरा है। ये मेरा फोन गाइस दूसरी बार टूटा है। पहली बार मेरा टूटा था तो मैंने स्नैप पे स्टोरी डाली हुई है, आई डोंट नो कि सबको याद होगा कि नहीं। और इस बार मेरा फोन अगेन टूट गया। ये फोन पता नहीं गाइस क्या पनौती लगी, क्योंकि मैंने इतना आजमा लिया है कि जब जब मेरा फोन बिना कवर, नहीं उस टाइम पे तो मेरा फोन कवर बिना कवर का नहीं था, बट जैसे मैंने ना, क्या सीन था कि मैं पावर बैंक था मेरे साथ में, फोन में चार्ज नहीं था, मुझे बाहर जाना था अर्जेंट। तो मैंने क्या किया, कवर घर पे रखा और वो जो अटैच पीछे चिपकाने वाला पावर बैंक का वो लगाया, तो वो चार्जिंग हो चुकी थी। पावर बैंक मैंने बैग में रखा, फोन सोचा कि क्या ही गिरेगा, और मैंने उससे पहले बोला कि आज मेरे फोन को कवर नहीं, तो फोन को खतरा है। बट कुछ नहीं, फोन टूट गया, पीछे का डिस्प्ले गया है, काम से गया है। तो देखते हैं, इसको कराएंगे रिपेयर, क्योंकि 3-4 महीने बाद नया आ जाएगा, 16 आ जाएगा तो ले लेंगे। तो तब तक इसको चलाएंगे, क्योंकि अभी वापस 15 लूंगा 3-4 महीने के लिए, तो मतलब नहीं है। जब नया आएगा तभी लेंगे। दुख भरी कहानी है। पहले इसमें गाइस आपको बता नहीं सकता, बहुत खर्चा लगा है फोन में, वापस अभी खर्चा आया है, गलती की भुगतनी पड़ेगी। तो लेट्स गो, अपने अपने पासपोर्ट लेने चलते हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई गाइस, और आपको पता है कि मुझे जो भी खुशी होती है मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं सोचा इसका व्लॉग बनाऊं, और आज तुम्हारा भाई अकेला पासपोर्ट लेने जाएगा। नरीमन पॉइंट जाना है मुझे, यहाँ से मेरे घर से, और जाएंगे हम लोग 2 व्हीलर पे। जो कि आप लोग मुझे बोलते हो कि भाई तुम तो मुझे स्नैप पे बहुत मैसेज आते हैं भाई, क्योंकि मैंने 2-3 बार कार के स्नैप डाले थे, तो सब लोग बोल रहे कि भाई तुम तो गाड़ी लिया, जिम के लिए लिया, तो गाड़ी क्यों नहीं लेके जाते। वो क्यों, इसलिए नहीं लेके जाते, काफी लोगों को पता चल गया ये गाड़ी है मेरे पास। तो जहाँ भी BMW का स्कूटर दिखता है, लोग पीछे भाग रहे, बोले हेलमेट क्यों। मुझे लगा कि मैं हेलमेट में घूमूंगा तो मुझे पहचानेंगे नहीं, बट स्कूटर की वजह से लोग मुझे पहचान रहे। बट कुछ नहीं, गाड़ी स्पीड है तो थोड़ी गाड़ी भग भी जाती है। तो मैंने अभी मतलब खाना तो खा लिया है, 2 मील मेरे सुबह से हो चुके हैं, तीसरा मील हम लोग खाएंगे बाहर, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और गाइस 2-3 दिन से मेरा थोड़ा माइंड ये चल रहा है, फोन भी टूट गया, और उससे पहले से मतलब थोड़ा वो होता है ना कि थोड़ा थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो आ रहे थे। तो उस नेगेटिव थॉट्स को हम दूर करेंगे आज शॉपिंग करके। आप सबको पता है शॉपिंग करके मुझे बहुत खुशी होती है। तो बैंड्रा में हम लोग शॉपिंग करने भी जाएंगे। मैंने कल रात को मैं एक जगह गया था, तो मुझे ना वो शॉप दिखा, द कलेक्टिव करके, तो उसमें काफी सारे ब्रांड्स है। तो मैं आज ट्राई करूंगा, उधर कुछ मिलेगा अपने लायक, पहनने लायक, तो ले लेंगे। नीचे चलते हैं, स्कूटर वूटर अपना निकालते हैं, चलते फटफट। और स्कूटर में गाइस बहुत फायदा हुआ है मुझे स्कूटर लेके, जहां भी जाना है मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जा रहा हूँ। कार निकाल रहा हूँ तो मेरे, अब बताओ ना, 1 घंटा जहाँ पे मुझे कार में लगता था ना, तो मैं स्कूटर में पहुंच रहा हूँ 32 मिनट, 30 मिनट, 28 मिनट, 35 मिनट, ऐसे टाइम में। तो सोचो कितना फायदा हो रहा है। सो लेट्स गो, नीचे जाके बात करते हैं। ग्लव्स वॉस पहन लेते। आई नो मैं चौड़ दिख रहा हूँ, बट आपको पता है घर में कितने बार मुंह को बहुत पसीना आता है, तो भाई तो हेलमेट में आजू बाजू चिपक जाता है, हेयर के लिए भी तो सही नहीं, इसलिए ये पहनना पड़ता है अपने को। स्कूटर की खातिर तो देखिए मैं अपना स्कूटर और अपनी बेंसी, चलो इसका कवर निकालते हैं। यहाँ पे पहुँच गए हैं। मेरा एक दोस्त है, क्योंकि पीछे से मैं तो चालू गाड़ी में अकेला शूट नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैंने उसको बुलाया। पीछे से
शूट लेने गया और वो थोड़ा कैमरा शाही है, इसलिए कैमरे में नहीं आएगा। मुंबई के दोस्त है मेरा, यहाँ के मेरे एक ऐसे दोस्त बने जो अच्छे हैं, बट वो कैमरे के सामने आने ही नहीं चाहते। बोलते कि भाई हमको नहीं आना कैमरे के सामने। तो बहुत अच्छे दोस्त है यार। चलो इसको हम लोग अंदर जाते हैं, गाड़ी के पास खड़ा। कैसे सॉरी, फाइनली अपना पासपोर्ट मिल गया। आपने देखा है आंटी चिल्ला है मेरे को पता नहीं था साला किधर भी कैमरा लेकर घुस जाता हूँ मैं। अपना पासपोर्ट मिल गया और पासपोर्ट के साथ साथ अपने को वीज़ा भी मिल चुका है। अपन कुछ खाएंगे पेंड्रा में, फेवरेट प्लेस है वहाँ पे जाके। एक मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है इधर जियो वर्ल्ड ड्राइव में, वहाँ पे मुझे टोफू राइस है बहुत पसंद है। मैंने बहुत बार अपने स्नैपचैट पे स्टोरीज भी डाला, तो वो खाने आया हूँ मैं। फ़ोन भी रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग पियेंगे कॉफ़ी। ये लोग मैं हमेशा यहाँ पे राइस खाने आता हूँ, मेरा फेवरेट राइस इसलिए। तो इनको पता चला कि मैंने नया स्कूटर लिया, तो इसके लिए लोगों ने मेरे लिए डेजर्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री में दिया। अब लिखा भी है कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर BMW C400 GT। थैंक यू बाबा। आपको बोला कि बैंड्रा में एक कलेक्टिव करके है शॉप जहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे बस मैंने एक शर्ट और एक टी शर्ट लिया और एक कैप लिया है डीजल का। तो इसको बैंड्रा में जाएंगे एंड फिर उधर से घर कल के जिम भी जाना है। थोड़ा अच्छा फील हो रहा है अभी अंदर से शॉपिंग कर रहे तो। एक जगह है जहाँ की मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। ये बनोफी अंदर हम लोग ने मैंगो स्मूदी बोल लिया है क्योंकि 3-4 घंटे हो गए खाए हुए। अभी खा के तुरंत घर जाऊँगा, फिर शूज़ पहन के सीधा जिम, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए, ऑलमोस्ट 7:30 हो गए। आज मेरे को 10 बज गए, 9:30 10। ऑल गुड, लेट्स गो वर्कआउट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कैप्चर करने की। वर्कआउट अपना हो गया, चलते था कुछ डे, मज़ा आया वर्कआउट करने में। पूरा दिन कहाँ निकल गया पता भी नहीं चला। अभी पता है आज आपको मैंने लाइफ में पहली बार, लास्ट टाइम मुझे याद है कि सूरत में 10 बजे तक वर्कआउट किया था, बट आज तक मैंने 11:30 तक वर्कआउट किया है।
एंड मैं ऐसे ही शूज़ भी चेंज नहीं किए, चप्पल बैग में डाल दिया। अभी जाऊँगा खाना खाने एक कैफ़े में, क्योंकि घर पे अभी अपना मुले नहीं है। तो मुले गया सिंगापुर, तो बनाने वाला कोई है नहीं, तो बाहर ही खा रहा हूँ 2-3 दिन से। तो अभी कोई कैफ़े में जाऊँगा, अच्छा हेल्दी फूड खाऊँगा, फिर घर पे जाऊँगा। मतलब मेरे को घर पे जाने को मुझे बजेंगे 12 या 1 तो बजेंगे। अपने स्कूटर का पेट्रोल भी खत्म हो गया है। 6 किलोमीटर की रेंज, 6 नहीं, जब आ रहा था तभी 6, मतलब अभी बता रहा होगा 4-5 किलोमीटर की रेंज बता रहा होगा। पेट्रोल भी भरवाना है, चलते हैं तो मतलब इतनी नहीं लग रही है। जैसे आपने देखा कि मैंने मैंगो स्मूदी खाई और इतना ट्रैफिक में आया गाइस, वो शूट नहीं कर पाया, बट बहुत ट्रैफिक में आया। मेरे दोस्त को भी मैंने स्टेशन छोड़ा, वो बेचारा मेरे साथ आया था, जैसे मैंने आपको बोला। फिर मैं जिम आया, रिकॉर्ड किया और खाएंगे थोड़ा, क्योंकि एक जगह वहाँ पे भी बहुत सारे कैफे से जहाँ पे मेरे फेवरेट डिशेस हैं, वो जाके खाऊंगा। आज ले जाऊँगा एक जगह में, कॉटेज चीज़ राइस मस्त मिलता है, वो जाके खाऊंगा। मेरा स्मूदी, प्रोटीन भी पीना बाकी है आज, प्रोटीन भी रात को प्रोटीन पीऊँगा, फिर मूवी देखूंगा, फिर सो जाऊंगा। अब भी घर पे आया हूँ, जस्ट शावर लिया, अभी बेड पे जाऊंगा। पूरा दिन फोन में शूट कर रहा था, सोचा खाने जाऊंगा, पर मेरा फोन डेड हो चुका था, स्विच ऑफ। फिर घर पे आया, फोन चार्जिंग में लगाया, नहाने गया, फिर सोचा कि ब्लॉग एंड करूँ। देखा गाइस आपने, आज का दिन बहुत बड़ा था अपने लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। शॉपिंग भी की हमने, देखा होगा आपने, मैंने स्वेट शर्ट लिया है, एक शर्ट लिया है, 2 टी-शर्ट्स लिए, जो कि आज बहुत अच्छा लगा। थोड़े नए कपड़े कम पड़ गए थे मेरे पास, नए कपड़े मतलब आप देख सकते हो, ये कम पड़ गए थे, तब जाके ये लिया है वापस। बट कुछ नहीं, अभी ये कहानी हो चुकी है, क्योंकि फोटोशूट्स के लिए काम आता है, इवेंट हो तो काम आते हैं पहनने के लिए, क्योंकि समझ सकते हो आप मुझे। बट यही बोलना था गाइस, यही आजकल की लाइफस्टाइल, ऐसे ही चल रहे हैं आजकल के दिन। मुंबई का स्केड्यूल बता रहा हूँ, रोज मॉर्निंग में उठ रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, फिर कुछ काम कर रहा हूँ, मतलब लास्ट 10 दिन से यही चल रहा है। फिर को खाना खा रहा हूँ, फिर 2-3 काम अटक रहे, तो खुद ही जा रहा हूँ, खुद ही घूम रहा हूँ। और अभी अच्छा हुआ 2 व्हीलर भी है, तो काम थोड़ा आसान हो गया है मुंबई में घूमना। जैसे आज भी देखा आपने, फट जाके पासपोर्ट भी लेके आया। और वही इसके पहले भी जो वीजा था, तभी भी 2 व्हीलर पे ही गया था, क्योंकि लेट हो चुका था, उस टाइम पे भी जल्दी पहुंच गया था। जल्दी जाऊंगा घर, बहुत दिन हो गए यार, घर नहीं गया, लगभग 1 महीना हो गया है। इस बार तो घर नहीं गया, थोड़ा बीटी फील हो रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ा बूस्ट की जरूरत है। घर जाऊंगा, मम्मी दीदी को मिलूंगा, थोड़ा अच्छा फील होगा। मैंने बोला जैसे आपको, लास्ट 2-3 दिन से बहुत थोड़ा ऐसे फील हो रहा था, लो फील हो रहा था, इसलिए आज मैं निकला बाहर। ज्यादा टाइम खुद को बाहर ही रखा, जितना घर में अकेला रहता हूँ तो घर खाता है यार, क्योंकि मुले होता है कभी साथ, या कभी कोई ना कोई दोस्त होता है। बट इस बार ऐसे नहीं है, कोई मुले गया है सिंगापुर, सब लोग सूरत में कुछ काम से, और मैं इस बार अकेला था। वही थोड़ा सा खा रहा था घर, तो थोड़ा वैसे लो फील हो रहा था। बट अभी 2-3 दिन में काम खत्म करके जाऊंगा घर, फिर उसके बाद वापस आना है। फिर मेरा अबू धाबी का ट्रिप है, फिर उसके बाद स्पेन का ट्रिप है अपना इस मंथ एंडिंग में। सोचा कि ये अपनी खुशी और बैड न्यूज, जो मेरा फोन टूटा है, वो आपसे शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।